अस्सलामुअलैकुम तमाम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ काशिफ़ और मैं अपनी पहली यूट्यूब वीडियोस के साथ हाज़िर हूँ। और ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत आम हो गया है पाकिस्तान में कि जी बैंक से बिना सूद जो से है ना लोन मिल रहा है और हमें लोन ले लेना चाहिए और उससे हम कारोबार करें या कुछ भी करें। इसमें कोई शक नहीं, बिना सूद भी मिल रहा है और सूद के साथ भी मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो तफसीलात के मुताबिक जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं उसके अगेंस्ट जो है ना कोशिश यही होती है कि लोग कहते हैं कि यार अगर हम 10 लाख रुपये बिल फर्ज हम ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, ठीक है ना, इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम से, और वो सिर्फ हमसे 11% मार्कअप लेंगे, तो उसके अगेंस्ट मींस के अंदाज़न आप लगा रहे हैं 10 लाख के अगेंस्ट अगर 11% अगर मार्कअप लगता है तो रिटर्न में हमें 11,10,000 रुपये करना पड़ता है। चलें कोई थोड़ी बहुत फाइल वर्क भी हो जाए तो 4-5 हज़ार रुपया जिस तरह वो लेते हैं वो हो जाए, वो ऐड हो जाए, तो वो तकरीबन 11,20,000 रुपये के लगभग बन जाती है अमाउंट कि जो हमें रिटर्न करनी होती है, जो सेल है, यानी कि जैसे एड्स वगैरह चलते हैं उसके अगेंस्ट जो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है ना, वो ये तफसीलात होती हैं। लेकिन यहाँ पे तफसीलात के बरक्स बिल्कुल चेंजिंग है, ठीक है। अब ये HBL की वेबसाइट है, जस्ट इसकी कैलकुलेटर से मैंने तफसीलात चेक की, अगर मैं इससे लोन वगैरह लूँ तो ये मुझसे कितना मार्कअप लेगा और कितने जो से है ना तफसीलात के मुताबिक जो बताया जाता है उसके मुताबिक हम कितनी पेमेंट इनको रिटर्न करेंगे। तो इन तमाम बैंकों का जो है ना इनका एक कैलकुलेटर होता है इनकी वेबसाइट पे, उसके अगेंस्ट अभी हम डाल के चेक करते हैं। उसमें इनकी वेबसाइट को ओपन करने के लिए सिंपल चीज़ है, आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने जस्ट रिसर्च कर लेना है कि HBL बैंक, ठीक है ना, बैंक लोन कैलकुलेटर। जस्ट आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट ओपन, पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें आप ये वाला पेज आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये ऊपर 4 ऑप्शंस आ रही हैं आपकी, पर्सनल, बिजनेस, इस्लामिक और, ठीक है ना, हमने इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के मुताबिक लोन लेना है इनसे, तो इसमें हम आ जाते हैं। तो इसमें जब हम आएंगे तो इसकी तफसीलात के मुताबिक ये नीचे इसका पूरी डिटेल ऑप्शन होगी। ये आ गई, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे जाके ना पेज पे ये ऑप्शन डिटेल आ रही है। ये इनका सैलरी कैलकुलेटर है, इसमें हम तफसीलात दे देंगे अपनी, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके मुताबिक हमने बता देंगे कि जी हमें किस चीज़ के लिए हमें कितना कर्जा चाहिए। तो इसमें ये बता रहा है कि जी ये कम से कम जो है ना प्राइस 20 लाख रुपये कर्जा देता है, ठीक है। तो 20 लाख के अगेंस्ट इस्लामी बिजनेस निज़ाम अगर देखा जाए तो वो तकरीबन बनता है 11% के हिसाब से मार्कअप जो बताया जा रहा है उसके अगेंस्ट ले। लेकिन यहाँ पे हम तफसीलात शेयर करते हैं। ये पहला है कि जी सेगमेंट है कि मींस के आप नौकरी पेशा अफराद हैं तो आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे जो है ना परचेजिंग, इसमें आपको बता रहा है रेनोवेट मींस कि अगर आपने घर की कोई मरम्मत वगैरह करानी है उसके लिए अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवानी है या रिप्लेसमेंट मीन के एक घर बेच के दूसरा घर लेना है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, अगर हम ज़्यादातर लोग परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, परचेज़ की तफसीलात ऐड कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन टेन्योर बता रहा है कि जी कितने साल तक का आपको लोन की जो है ना लिमिट चाहिए, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 20 साल चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन 25 साल तक की है, ठीक है। तो हम तकरीबन कर देते हैं इसको 10 साल का टेन्योर कर देते हैं। 10 साल के टेन्योर में 2-3 तफसीलात दी गई हैं। दूसरे बैंक में मैं चेक कर रहा था, उसमें यह था कि शुरू के 5 साल आपको वो 5% मार्कअप लेंगे और अगले 5 साल वो यानी कि 5 से लेकर 10 साल तक के 5 साल वो आपसे 7% मार्कअप लेंगे। और अगर आप 20 साल तक का कर्ज़ा लेते हैं तो फिर 10 साल से लेकर 20 साल तक के 10 साल के उस टेन्योर पे आपसे 11% मार्कअप लेंगे। तो हम 10 साल की यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कम से कम अमाउंट जो है ना 20 लाख रुपये ये बता रहे हैं कि जी हम आपको कर्ज़ा देंगे जी। तो ये 10 साल के अगेंस्ट अगर ये जो हमसे कर्ज़ा लेते हैं उसमें ये हमें इंस्टॉलमेंट जो हमें नीचे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी हम आपको 20 लाख रुपये कर्ज़ा देंगे और उसकी आपको पर मंथ की किस्त बनेगी 25,327 रुपये, ठीक
ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि अगर ये 20 लाख रुपए हमें कर्ज़ा देते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमने इंक्लूड करना है कि जी 10 साल मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये 120 बनेगा मंथ। मंथ कितने बनेंगे? 120, ठीक है। और इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट फ़ीस के साथ। इंस्टॉलमेंट फ़ीस जो सी है इसकी HBL बैंक की, वो ये सेम ही रहती है, यानी कि पहले महीने से लेके आखिरी महीने तक इतनी ही रहती है, लेकिन इसमें कोई कमी पेशी नहीं होती। 120 मल्टीप्लाई बाय 25, 327 मीन्स के ये हमें देंगे 20 लाख रुपए देंगे, उसके अगेंस्ट ये हमसे लेगा 30,39,240। अगर मार्कअप देखा जाए तो ये 50% से बी जो सा है ना 0.20 या 0.30 पैसा प्लस है, यानी कि ये 50% मार्कअप है। अगर 20 लाख है, 20 लाख का जो अगर हाफ किया जाए 50% तो वो 10 लाख बनता है। तो 20 लाख के अगेंस्ट 10 लाख ये हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये 50% मार्कअप बनता है। और इस्लामी बैंकिंग निज़ाम के मुताबिक अगर आप 20 लाख रुपए लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपको अगर 11% देना पड़ता है जो बताया गया है, ठीक है ना, वो आपका बनता है 22 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो निज़ाम ही हो रहा है, बता रहे कुछ हो रहे हैं, दे रहे कुछ हो रहा है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे लोगों को फंसा लिया जाता है और बाद में जो से पता चलता है कि जी हमने तो इतनी पेमेंट देनी थी और अभी तक हम किस्तें दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, लेकिन पैसे कम नहीं हो रहे। तो उसकी तफसीलात भी यहाँ पे मौजूद होंगी। इसमें यह है कि यहाँ पे नीचे जो है तफसीलात दी जाती हैं कि मीन्स के इससे आगे, यानी कि वो बताया जाता है कि जी पूरे 10 मंथ में 10 साल में आपके जितने भी महीने हैं उनकी जो इंस्टॉलमेंट आपकी भरनी है उसकी तफसीलात, वो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दी हुई। लेकिन इनका जो प्रोफेशनल अकाउंट है, डिटेल है, मीन्स के जो यहाँ पे है इसमें वो आ रही है। मैं वहाँ से आपको चेक करा देता हूँ बेसिकली ये पेमेंट किस वजह से इतनी ज़्यादा ले रहे हैं मार्कअप के अलावा। तो सब अच्छा, तो अब हम बात करेंगे मीज़ान बैंक की, ठीक है ना, जो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम के मुताबिक कर्ज़े देता है, लोन वगैरह। और इसकी तफसीलात के मुताबिक अगर हम वही चीज़ है जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि जस्ट गूगल पे आपने लिख देना है मीज़ान बैंक जो से है ना कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, ठीक है। उन्हीं की वही पहली वेबसाइट आएगी तो ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट में आप थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे तो ठीक है, ये 3 कैटेगरी हैं, कार इजरा, बाइक इजरा और इजी होम, ठीक है। तो इजी होम पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पे जो सा है एक पेमेंट लेनी है कि ऑप्शन है मीन्स कि मुझे घर को ठीक करवाना है, उसके लिए मुझे कुछ लोन चाहिए। तो हम यहाँ पे सेगमेंट में जाएंगे, सेगमेंट में वो हमसे पूछ रहा है कि जी सैलरी पेड है आप या आपका अपना कारोबार है या कुछ भी है, ठीक है। और अगर नौकरी पेशा अफराद ही ज़्यादातर वो लोग होते हैं तो उनका सैलरी बेस्ड है, तो सैलरी बेस्ड ही हम करेंगे। उसके नीचे वो बता रहा है कि इजी होम कैटेगरी, यानी कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, ख़रीदना है आपने या आपके पास ज़मीन है आपने बनाना है या आपने ज़मीन परचेज़ भी करनी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर घर बनाना है, ठीक है ना, ये चीज़ें। और फिर रेनोवेशन, बेसिकली मुझे रेनोवेशन के लिए चाहिए, उसके नीचे लास्ट जो है पेमेंट है रिप्लेसमेंट, मीन्स के घर बेच के आपने दूसरा खरीदना है। तो रेनोवेशन में आप क्लिक करेंगे, नीचे टेन्योर पूछ रहा है कि जी आपको कितने साल तक का कर्जा चाहिए। तकरीबन 15 साल तक का रेनोवेशन के लिए वो पेमेंट देते हैं, ठीक है। ये आगे 10 साल की, उसके आगे पेमेंट प्लान में यूएमआई से मतलब ये नीचे तमाम ऑप्शन दी गई हैं। यूएमआई का जो है ना शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, उसके लिखा हुआ आ रहा है यूनिक मार्केट इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि जी इंटर प्रॉपर्टी प्राइस, यानी कि आपका जो घर की मालियत है वो कितनी है, ठीक है ना। और उसके लिए वो ज़ाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट चीज़ें वगैरह मांगते हैं, तो उस पर आपकी जितनी भी लिखी हुई हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 लाख, ठीक है।
अब 30 लाख लिखा है तो 30 लाख के अगेंस्ट हमें 27% यानी कि 25% तक हमें अमाउंट मिल सकती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7,50,000 हमें लोन चाहिए। उससे नीचे एक और ऑप्शन है, उसमें सिलेक्शन है नंबर 1 और 2 की। नंबर 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे तफसील दे देता है, जो हमारी अमाउंट है ना वो यूनिट में कन्वर्ट कर देता है कि जी 108, ठीक है ना, तफसीलात के मुताबिक मंथ है। और पहले साल जो है ना ये कर्जा नहीं लेता, यानी कि देखा जाए तो 10 साल के जो महीने होते हैं वो 120 होते हैं, लेकिन वो हमसे जो है ना 1 साल जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं लेगा निज़ाम में। ठीक है, अगले साल से हमारी किस्तें स्टार्ट शुरू होंगी और ये ऊपर जो है ना 108 यूनिट है। अब नीचे वो जो है ना सेल प्राइस बता रहा है कि यूनिट सेल प्राइस जो सी वो 6,974 रुपये 44 रुपये जो है ना वो हमसे एक ये लेगा। उसके बाद नीचे जो है रेंट पर यूनिट, ठीक है, 64 रुपये यूनिट रेंट है वो लेगा। उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट रेंट वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि जी 6,869 रुपये, ठीक है, ये बन जाएंगे। और उससे नीचे स्टार्टिंग मंथली अमाउंट पेमेंट जो है ना वो हमसे 6,869 रुपये लेगा। इसकी पूरी तफसीलात देखने के लिए जो है ना ये नीचे ऑप्शन है डिटेल है, जो कि HBL वेबसाइट में नहीं आ रही, काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिली। वो पहले एक बार शो हुई, लेकिन वेबसाइट काफ़ी देर जो है ना यूज़ करने की कारण जो है ना एक किस्म का उन्होंने हमें तफसीलात उसके बाद नहीं दी। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दी। ठीक है, अब ये तमाम ऑप्शन आ गई, इसमें आपको पूरी तफसीलात बता रहा है। पर बता रहा है कि जी कॉस्ट प्राइस जो है ना क्या है, वो है 30 लाख रुपये। उसके नीचे कस्टमर शेयर क्या है, इसमें 22,50,000। उसके नीचे बैंक शेयर क्या है, बैंक शेयर जो बैंक दे रहा है वो ले रहा है 7,50,000। फिर वो नीचे बता रहे हैं कि जी प्रॉफिट रेट, ये मीन्स के 11% मार्क का प्रॉफिट रेट। फिर टेन्योर 10 साल के लिए सैलरी बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे तकाफुल मीन्स के आप 70,000 कोई भी इसकी पेमेंट निकलती है 0.298, यानी कि 1,000 में से आप 30 रुपये निकाल लेंगे, 30 रुपये बनते हैं वो कटेंगे। और फिर उससे आगे टेन्योर टोटल का दिया हुआ कि जी टोटल यूनिट 108 बनते हैं, 108 महीने। ठीक है, यूनिट सेल प्राइस 6,944 रुपये, मंथली रेंट पर यूनिट का 64 रुपये, टोटल शेयरिंग स्टार्टिंग रेंट जो है ना 6,869 रुपये, स्टार्टिंग मंथली पेमेंट। बेसिकली हमें ये दोनों चीज़ें देनी होती है, रेंट और पेमेंट। ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा। इसकी वजह से जो है ना जो पेमेंट ज़्यादा ले रहे हैं जो बन रही है वो इसकी वजह ये है। ठीक है ना, ईजी होम कैटेगरी में हमने सेलेक्ट किया था यूनिक मंथली अमाउंट। ठीक है, इसके नीचे तफसीलात आप मीन्स के पहले ऑप्शन पे बताया जा रहा है कि जी आपको 7,50,000 रुपया दिया गया। अभी पहले जो उनसे 12 महीने हैं ना, 12 महीनों तक वो बता रहा है कि जी हम आपसे यूनिट प्राइस जो है ना वो हमसे नहीं ले रहे। मीन्स के जो हमारी इंस्टॉलमेंट है ना वो हमसे नहीं ले रहे, लेकिन जो पैसे उन्होंने दिए हुए हैं 7,50,000 उसके अगेंस्ट वो हमसे किराया ले रहे हैं। ठीक है ना, रेंट ले रहे हैं। वो रेंट बनता है मीन्स कि हमने आपको एक अमाउंट दी है, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो उसके अगेंस्ट आप हमें प्रॉफिट देंगे। ठीक है ना, तो ये 6,869 रुपये एक ये प्रॉफिट ले रहे हैं। फिर तकाफुल के 186 रुपये कट रहे हैं। ठीक है, मंथली 7,095 रुपये पेमेंट ये बन रही है। ठीक है, और देखें कि वो हर महीने हम दे रहे हैं, 12 महीने तो हम देते रहेंगे, लेकिन जो 7,50,000 रुपये हमने लिया हुआ है ना उसमें से 1 रुपया भी हमारा कम नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ से हमें 13वें महीने से यानी कि अगले साल से हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जानी है कि हम ये रेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, और यूनिट प्राइस जो है जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसमें से भी 6,944 रुपये देंगे। तो ये जब दोनों टोटल होंगे तो काबुल की पेमेंट मिलेगी, तो ये बन जाएगा 13,400 यानी कि 14,000 ये टोटल बन जाएगा। और जिस दिन हम 14,000 देंगे उस दिन 7,050 रुपये में से हमारे 6,944 रुपये, इसमें से 7,43,056 रुपये जो है ना हमारे पास बचे हैं। मीन्स के हमारी जो हमने इंस्टॉलमेंट ली थी उसमें से ये कटेगी और ये किराया हमसे वसूल कर रहे हैं जो इन्होंने पेमेंट दी हुई है।
ठीक है। उसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये पेमेंट कम होती जाएगी वैसे वैसे ये किराया कम होता जाएगा। पहले वो हमसे लेंगे 6,869 रुपये, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी कम होती जाएगी किराया कम होता जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारी इंस्टॉलमेंट भी कम होती जाएगी। तो जब वो 7,50,000 की जगह जब 7 लाख के लगभग रह जाएगा तो फिर वो हमसे 6800 की जगह 6500 तक जो है ना वो हमसे किराया वसूल करेंगे। फिर इसी तरह नीचे जाते जाएं, जैसे ही वो हमारे 10 साल पूरे होते हैं, ठीक है। अब ये मिड में आ गए, जब हमारा 5 लाख रह गए तो हमारे से 4700 रुपये किराया ले रहे हैं। फिर नीचे आ जाएं और तो इस तफसीलात के मुताबिक जैसे ही हमारी अमाउंट ख़त्म होती है, ज़ीरो होती है, तो उस टाइम हम इनको 64 रुपये किराया देंगे, सिर्फ 6,000 रुपये के पीछे, ठीक है। तो इसी तरह हमारी इंस्टॉलमेंट की डिटेल भी कम होती जाएगी। अगेंस्ट देखा जाए तो 7,50,000, इसके अगेंस्ट अगर हम सिर्फ 11% मार्कअप के ऊपर अगर हम इनको पेमेंट हमें वापस करनी होती तो हमें करनी होती 7,50,000, ठीक है। इसमें प्लस 11%, 8,25,000 हमसे वो रिटर्न उनको हमसे लेनी चाहिए 11% मार्कअप के साथ, लेकिन इस्लामी बैंकिंग निज़ाम के मुताबिक। लेकिन जो यहाँ पे तफसीलात है ना, जो हमने इनको पेमेंट दी है वो हमने इनको पेमेंट दी है, ये आप देख रहे हैं किस्तें कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसका टोटल नीचे आके 12,60,000 बना। कि आपने हमने लिया था 7,50,000, ठीक है, वो हमने सारा ये किस्त के मुताबिक दे दिया, लेकिन 7,50,000 के अलावा उन्होंने हमसे 4,56,772 रुपये हमसे किराया भी लिया, ठीक है ना। उसके अलावा 12,000 तकाफुल का बन जाता है, ये तो चलें देना होता है, ज़रूरी भी है, निकालना चाहिए, सदका ज़कात देनी चाहिए। और उसके अगेंस्ट जब ये टोटल किया जाता है, मींस कि ये तो टोटल यही वाली अमाउंट है ना, तो ये जब टोटल होती है तो 12,19,000 हमने रिटर्न किया है 10 साल की हिसाब में। किस्तें तो कम हो रही हैं, लेकिन 7 लाख के अगेंस्ट ज़्यादा 11% इन्हें हमें ले लेना चाहिए था 8,25,000, जबकि उन्होंने लिया है 5 लाख, तो वो तकरीबन जो है ना तफसीलात उसकी। तो देखा जाए तो इस अमाउंट का जो है ना 7,50,000 के अंगेज वो हमसे वो 12,19,000 रुपये ले रहे हैं, ये तकरीबन 7,50,000 रुपये के ऊपर 63% बनता है जो हम इनको 10 साल के अगेंस्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर ज़्यादा लोग यही समझ रहे हैं कि हम 10 लाख लेंगे तो हमें 11 लाख रिटर्न करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये तमाम तफसीलात ज़रूर बैंक से जो है ना तफसीलात मांगें, इन चीज़ों को देखें, फिर उसके बाद फ़ैसला करें। अक्सर का लोग होते हैं वो ये सोच के चलो बैंक से कर्ज़ा ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि जी हम तो किस्तें दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना अमाउंट जो हमने देनी है वो उधर की उधर ही पड़ी हुई है, तो उन्हें इन चीज़ों की तो समझ ही नहीं होती कि जी यहाँ पे तो आपको जो उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे एक किस्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक ने, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट भी आपसे आधे पैसे ले रही है, ठीक है, और जो आपने लिए हैं वो तो आपसे उतना ही वो रिटर्न लेगी, लेकिन उसके मुताबिक जो है ना जो उन्हें निकालने होते हैं पैसे, वो उन्होंने जो है ना लाल तरीका एक बनाया हुआ है कि जी हमने जो आपको पैसे दिए हैं हम उसके अगेंस्ट आपसे रेंट ले रहे हैं। मीन्स कि आपने अगर घर बना लिया है तो पैसे आधे हमारे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम उस टाइम तक आपसे रेंट लेते रहेंगे, ठीक है, जितने उनके पेमेंट होती है उसके अगेंस्ट वो रेंट लेते रहते हैं। देखा जाए तो तकरीबन ये 8% बनता है रेंट, हाँ 8% क्या है, तकरीबन 1% के करीब ये रेंट बनता है अमाउंट के ऊपर, वो उसके मुताबिक वो रेंट लेते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, ठीक है। लोन लेने से पहले ये तमाम तफसीलात ज़रूर देख लें कि ख्वाह के आप ले लें और उसके बाद आप पछताएँगे यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। तो मेरा तो अंदाज़ा ये था कि मैं खुद चाह रहा था कि चलो यार बैंक से लोन मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, कोई पेमेंट जो है ना ले लेते हैं, वहाँ से घर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, पेमेंट निकलवा के, और वो ऐसा होगा कि जी वो घर ख़रीदने के बाद मैं किराए पे लगा दूँगा, जो मुझे किराया मिलेगा तो वो मैं बैंक को लोन के तौर पे जैसे ना किस्त के तौर पे देता रहूँगा, तो एक टाइम पे वो हमारा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे तफसीलात देखी तो बस समझ लीजिए कि बकरे के लिए आए थे तो ऊँट जितने जो है ना तफसीलात यहाँ पे ऐड थी। तो
तो ये तमाम तफसीलात जो है ना ज़रूर देख लें, फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे जी आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके फ़ी अमान अल्लाह।